राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज के, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री प्रभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। सहचरी सुहृद स्वरूपिणी श्री हरि प्रिया के हेत, चंदन अंग श्रृंगार किए, बनी बैठे छवि दे, बन बैठे छवि दे। हम लोग स्मरण कर रहे थे चंदन यात्रा का प्रसंग। उस प्रसंग में जो जलयंत्रों की शोभा है, बगीचियों के मध्य में सुंदर सुंदर जो चंदन से चर्चित जो मार्ग है, और मार्गों पे सुंदर फुहारों की शोभा है, गमलान की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है, मार्ग की शोभा है, मार्ग किनारे किनारे सुंदर जो रचना है, जहाँ तहाँ कुंज हैं, आराम कुर्सियाँ हैं, छतरियाँ बुर्जियाँ बनी हुई हैं, उनकी सुंदर शोभा है। और संग में लाखों की तादाद में सहचरी वृंदों की शोभा है, और उनके मध्य में प्रिया प्रीतम जो चंदन ही चंदन तन पहिरें, जुव जन मन फंदन जग बंदन, चंदन ही चंदन तन पहरें, बिच बिच उपजत अति अनूठी गौर सांवरे अंग की लहरें, अंक माल दिए लाल दऊ कहूँ चले चलत कहूँ ठमकत ठहरें, चले चलत कहूँ ठमकत ठहरें। श्री हरिप्रिया मत गजवर ज्यों, राखे हैं बांध गुणन कर, राखे हैं बांध गुणन कर गहरे, राखे हैं बांध गुणन कर गहरे। आज एक बात मुझे याद आई वृंदावन के बारे में। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि वृंदावन वास करें, चाहे हमारे स्वजन संबंधी भी वास करें, अधिक से अधिक मतलब उसे लाभ उठावें, लेकिन जब वो पधार जाते हैं तो दुख होता है, अरे पधार गए और रहते तो बढ़िया होता, ये बातें होती हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वृंदावन के, पधारने पर उनको बहुत खुशी होती है कि पता ना मेरी तो मैं अभी जीवित हूँ तो पता ना कल कैसी स्थिति आ जाए कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़े। जब भी मान लो 50 साल आपने वास किया और कल की कोई ठीक नहीं है, पता ना बेहोश हो जाए और कोई कहाँ उठा के लेके चला जाए, लेकिन इसको तो प्राप्ति हो गई ना, जो हमारे सामने वृंदावन में त्याग दिया शरीर, उसको तो प्राप्ति हो गई। एक ईसाई प्रसंग है वृंदावन का, आप लोग सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी।
मैंने देखिए वृंदावन के जो प्रेमी होते हैं, जो वृंदावन के रसिक होते हैं, वास्तव में जो वृंदावन की महिमा को जानते हैं और वास्तव में जो वृंदावन के प्रति अंतर मनस से, अंतर हृदय से, आत्मा से समर्पित हैं, तो उनके किसी स्वजन संबंधी या किसी आत्मीय जन का अगर शरीर छूट जाता है तो उनको इतनी खुशी होती है जिसको कहा नहीं जा सकता। निधिवन राज के पास एक मंदिर है, उसको कहते हैं टेढ़े खंबे वाला मंदिर, उसी को शाह बिहारी जी का मंदिर भी कहते हैं, उसी को राधा रमन जी का मंदिर कहते हैं, क्योंकि उसमें जो ठाकुर जी विराजमान है उनका नाम है राधा रमन लाल जी महाराज, और वे एक कानपुर के या शायद लखनऊ के ना, लखनऊ के बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार के, मैंने बहुत धनाढ़ परिवार के दो भाई थे। उनका नाम था कुंदन लाल जी और फुंदन लाल जी। बाद में उन्हीं दोनों का नाम हुआ, जब वैष्णवता उन्होंने ग्रहण की तो उनका नाम हुआ ललित किशोरी जी और एक का नाम हुआ ललित माधुरी जी। तो एक भाई नहीं, दोनों भाई अपने सब कुछ सर्वस्व त्याग करके वृंदावन में वास किए थे। ऐसा था प्रसंग जिसको मुझे आस्वादन करना है। तो उनमें के जो एक भैया थे, उनका एक जवान बेटा था, जवान माने 20 साल 25 साल 30 साल के लगभग। सहसा उनका माने पिताजी जीवित हैं, चाचा जी भी जीवित हैं, और मान लो वो कम से कम 60 साल के होंगे। तो जो जिनका शरीर छोटा था उनके बेटे का, उनकी आयु 25-30 साल की होगी। तो सहसा एकदम युवावस्था में उनका शरीर छूट गया। तो उनको इतनी खुशी हुई कि वो उस ज़माने में जो बैंड बाजा चला करता था उसको मंगवाए, शहनाई मंगवाए, तुरही मंगवाए, और बहुत बढ़िया से जो है सुंदर एक जुलूस निकालते हैं ना ऐसे, और बड़ी खुशी से, जैसे मान लो अबीर बरसाते हुए, फूल बरसाते हुए, हंसते हुए, माने मुख पे कोई मायूसी नहीं, जैसे बहुत बड़ा कार्य हो गया है, बहुत खुशी का कार्य हुआ है। तो उनका शव पड़ा हुआ था और यहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और एक उन्होंने बोर्ड लिखवा दिया था उसी समय कि कोई भी करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी शोक जाहिर करने के लिए न पधारे, कोई भी शोक जाहिर करने के लिए न पधारे, खेद प्रकट करने के लिए न पधारे। एक उनके गुरुदेव थे, संभवतः पंडित प्रवर रसिक प्रवर गिल्लू जी महाराज थे, और राधा रमन जी गोस्वामी थे, बड़े प्रतिष्ठित, भारी प्रतिष्ठित थे उस जमाने में, आज से 150 वर्ष पहले मान लीजिए। तभी जब ऐसी बात सुने, या मुझे लगता है कहने में कुछ गलती हो सकती, कोई दूसरे महानुभाव थे या गिल्लू जी महाराज थे, मैंने राधा रमन जी गोस्वामी थे, बड़े प्रतिष्ठित थे। तभी आए और जब ऐसी बात उन्होंने सुनी कि ये ललित किशोरी जी ने, तो बाबा उनके बेटे का निधन हुआ है, वृंदावन वास हुआ है, उन्हें ने तो मैंने एकदम आनंद खुशी का एक महोत्सव मना रहे हैं, जहाँ बेटा के मरने पे दुनिया रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते, मैंने उस घर में ऐसा शोक का माहौल हो जाता है, ऐसा दुख का माहौल हो जाता है जिसका कि मैंने सब विषादग्रस्त हो जाते हैं। और उनके यहाँ तो हंसी, सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, और सभी जैसे ब्याह शादी में लोग हंसते हैं, खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, और उनको आश्चर्य नहीं लगा, वो फिर देखने आए, उनको साधुवाद देने आए कि बच्चा आए। तो सबने प्रणाम किया, गुरुजन थे तो ऊँचे आसन पे बैठाया, और उन्होंने कहा बच्चा मुझे इतनी खुशी हो रही है, वास्तव में जिस रसगुल्ले का मैंने नाम सुना था, जैसे मैंने वृंदावन में मरण हो तो जैसी खुशी होनी चाहिए, आज मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। मैंने और लोग क्या है कि मोहग्रस्त होने के कारण उनको खुशी नहीं होती है, और उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी को तो वृंदावन की रस प्राप्त हो गई,
अब मैं तो जीवित हूँ, पता ना कल हमारी क्या हो। यद्यपि हमारी जाने की 1% भी रुचि कहीं नहीं है, ना मैं जाऊँगा, लेकिन मानो मैं गैर होश हो जाऊँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना, मूर्छा आ जाए, तो हमारे घर वाले कहीं हमको दिल्ली लेके चले जाएं, आगरा लेके चले जाएं, तो ये तो मुझे पता नहीं है ना। लेकिन इसकी तो हमारे सामने ही रज प्राप्ति हो गई। इसको तो हमारे सामने, जो जिसके लिए कहते हैं ना कि भाग बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, बड़ो वृंदावन। जा रज कुसुर नर मुनि जाचत, जानत कुसुर नर मुनि जाचत, विधि शंकर सिर नायो, शंकर सिर नायो, हाँ विधि शंकर सिर नायो, कर सिर नायो, शोक संताप करो जिनको, शोक संताप करो जिनको, दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनिया, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। मैंने बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा अद्भुत भाग्यवान है जिसको वृंदावन की रज की प्राप्ति होगी। जो वृंदावन रज लाभ किया है वो बड़ा सौभाग्यवान है, कृपा पात्र है। तो एक दो उदाहरण दे रहे हैं कि जा रज को सुर नर मुनि जांचित, या कहीं पाठ आता है वांछित। तो जांचना माने मांगना, याचना करना, और वांछा करना माने अभिलाषा करना, दोनों का मतलब एक ही है। तो जा रज को सुर नर मुनि वांछित, जिस रज को बारंबार ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, किनसे? प्रिया प्रीतम से, कि हमें कृपा करके अपने वृंदावन के रज प्रदान कर देना। जा रज को सुर नर मुनि वांछित, और विधि शंकर सिरनाय। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को और भगवान शंकर जी को, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे ऐसे जो विभूति हैं, त्रिपाद विभूति में से जो 2 विभूति हैं, ये देवगण मुनिगण याचना करते हैं कि मुझे वृंदावन की रज मिले। वही रज अगर किसी स्मदादि प्राणी, माने मैं, मेरे, तुम, तेरे, हमारा, तुम्हारा में लगने वाला जो प्राणी है, उसको अगर ये रज प्राप्त हो जाए, माने यहाँ शरीर छूट जाए, यहाँ वास भी किया हो, रह के भजन किया हो, अच्छा मतलब सेवा की हो, सत्संग किया हो, निवास किया हो, और अंत में उसको ये रज की प्राप्ति हो गई हो,
तो कह रहे हैं कि शोक संताप करो जिन, कि हे परिवार वाले गण, हे पारिवारिक जन, उसके लिए शोक संताप मत करो, क्योंकि दाव भलो, बहुत बढ़िया दाव लग गया, मैंने अवसर प्राप्त हो गया, मौका मिला है प्रिया प्रीतम के धाम में जाने के लिए। शोक संताप करो जिनको, दाव भलो बन आयो। और क्यों दाव बना हुआ है, दाव कैसे मिली हुई है, तो कह रहे हैं कि रसिक बिहारी की गति पाई। ये प्रिया प्रीतम का कलेवर रूप वृंदावन है, तो उनकी गति माने उनके धाम को प्राप्त हो गया है, उनकी सेवा को प्राप्त हो गया है। ठाकुर देखो, ठाकुर जी ने तो कही है, श्री जी ने कही है, इस धाम में जो शरीर छोड़ता है मेरे को प्राप्त होता है। अब मन करे तो मानिए, मन करे तो शंका करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने कसम खा ली कि हमें तो मानना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अगर मान लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की बात को झूठ तो कोई नहीं कर सकता है। देखिए प्रिया प्रीतम है ना, ये धाम है, कुछ भी करने में समर्थ है ना। जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम ने गिद्धराज जी को गोद में ली थी ना, गोद में, तो कौन उनका विरोध करने गया था कि महाराज ये तो आमिष भोजी है, मांस खाने वाला है, आपको तो नहाना पड़ेगा, आप तो अशुद्ध हो, कोई कहने गया था क्या? जानते हैं क्यों? सामर्थ्यशाली है, कुछ भी कर सकते हैं वो। ठाकुर जी ने गिरिराज उठा ली थी अग्निपान करके, तो कौन उनका विरोध किया था? जानते हैं क्यों? कि सामर्थ्यशाली, कुछ भी कर सकते हैं। तो भले हमें दिखे चाहे न दिखे, अनुभव में आवे चाहे न आवे, मानने में फायदा है और नहीं मानने में घाटा है। संशयात्मा को कहीं सुख नहीं मिलता, न यहाँ मिलता न वहाँ मिलता। और इतने मान ले कि प्रिया प्रीतम महान सामर्थ्यशाली है, ये वृंदावन धाम कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना, इतनी खुशी होगी आपको जिसे कोई सीमा नहीं रहेगी। और जहाँ अपना मन लड़ाएंगे, बुद्धि लड़ाएंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। ऋषि मुनि को नहीं मिलता है, इनको कैसे मिल जाएगा? ये तो सब मैंने कपोल कल्पित है, बनावटी है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। इतने मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रिया प्रीतम इतने सामर्थ्यशाली हैं, कि वृंदावन धाम इतने सामर्थ्यशाली हैं, इतनी इनमें सामर्थ्य है कि इनके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं, मैंने कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। जो अनधिकारी हैं उनको चाहे तो अपनी जो पद दे दें, जो सेवा दे दें कृपा करके। तो क्या हुआ, जब उनके लाला का बेटे का शरीर छूट गया तो उन्होंने बैंड बाजे मंगवा करके बहुत धूमधाम से, इसे जब शव होता है ना, शव जो बड़ा होता है, तो वहाँ लोग सिर मतलब दुखी होते हैं, कुपित होते हैं, बड़े शोकाकुल होकर बैठते हैं। वहाँ उनके जो पारिवारिक जन थे वो बड़े कीर्तन कर रहे थे, बहुत खुशी मना रहे थे, और बैंड बाजे वाले बाजे बजा रहे थे। तो ये बात मैंने ये छुपी नहीं, पूरे वृंदावन में फैल गई कि देखो उनके, तो भाई अनहोनी बात है गई, ऐसे तो कहीं देखने सुनने में नहीं आई थी। ये देखो ललित किशोर जी क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ तो खुशी मनाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो लोग बाग देखने आते थे, जो नेमी प्रेमी थे वो दुखी होकर के, होता ना, अरे ये बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान ने ठीक नहीं किया, बताओ जवान छोरा को उठा लिया, मतलब ऐसे कहवे आते हैं ना कि अनीति है गई, अनर्थ हो गया। तो उन्होंने पहले बोर्ड भी लिखवा दिया था कि कोई भी महानुभाव दुख ज्ञापन करने के लिए, शोक खेद जाहिर करने के लिए न पधारे, मैत्री कृपा होगी वहीं से लौट जाएं। तो ये बात उनके जो गुरुजन थे वो आए, इतने खुश हुए देखे तो बोले भैया जिस रसगुल्ले को मैंने नाम सुना था, बिल्कुल रसगुल्ला ही पैतू, तो वृंदावन का रसगुल्ला है। रसगुल्ला समझते हैं ना, मीठी वस्तु जो रसना को, रोम रोम को, हृदय को भी सुख प्रदान करे। तात्पर्य ये था, बच्चा वास्तव में वृंदावन की महिमा तूने ही समझी है। जैसे मान लीजिए किसी के बेटा बेटी को अगर IAS का पद मिल जाए, कमिश्नर बन जाए, कितनी खुशी होती है, खुशी होती है ना। अगर किसी के बेटे को निकुंज में प्रवेश मिल जाए तो बताओ उसे कितनी खुशी होगी। लेकिन बिना शरीर त्यागे नहीं मिलेगा ना, शरीर त्यागे बिना भी मिलती है। वो जो ऐसी चीज सेवा, जो कितने सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध संत हैं, भक्त हैं, जिनको देह से ही प्राप्त है, मानसिक भावना करते हैं, चलते फिरते बिल्कुल उसमें मिले रहते हैं, ऐसे बहुत बिरले जन होते हैं। लेकिन प्रिया प्रीतम ने ऐसी कृपा की है
उन्होंने वचन दिया है कि जो यहाँ शरीर छोड़ेगा उसको हमारा रास रस प्राप्त होगा, हमारा रास रस प्राप्त होगा, जो वृंदावन का तत्व है वो प्राप्त होगा। तो बताओ, प्रिया प्रीतम के मुख पे हम ताला लगा सकते हैं क्या? उनकी वाणी को हम काट सकते हैं क्या? बताइए, काट नहीं सकते ना। उनकी वाणी को मानने में फायदा है, क्योंकि परम सामर्थ्यशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। तो उनके गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया। मुझे अपार खुशी हो रही है कि वास्तव में इस वृंदावन के भेद को बहुत बिरले लोग समझ पाते हैं, अन्यथा बहुत उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, कलपते हैं कि मेरा सगा संबंधी चला गया, अब हमारी जीविका कैसे चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो मोहग्रस्त हैं, और उनकी जो हृदय की ग्रंथि थी वो छेदन हो चुकी थी, और वृंदावन के रस के ज्ञाता थे, मर्म को जानने वाले थे। इसलिए उन्होंने बहुत धूमधाम से यात्रा निकलवाई, संस्कार करवाया, बहुत खुशी मनाई, जैसे का वास्तव में उनके बेटे की नियुक्ति हो गई। एक यहाँ की घटना सुने आप लोग वृंदावन की, आप लोग से अंदाज लगाइए। देखो अभी मुझे याद भी आ गई, ये अठखंबे की बात है। अठखंबा है ना, जो खंडेलवाल पुस्तकालय है, उन्हीं के बगल में एक पंडित जी रहा करते थे। उनका मैंने दर्शन किया था, बड़े अच्छे पंडित। मैंने उनको सिद्धों में उनकी गिनती की जाती है। 2000 करीब में मैंने उनका दर्शन किया होगा, 2000 या 1999 में लगभग। श्री राजेंद्र दास जी महाराज उनके दर्शन करने जाया करते थे। तो मुझे किसी ने बताई थी, उस समय हम लोग महावाणी कुंज में रहते थे, तो कभी कभी दर्शन करने उनके जाते थे, उनसे कुछ सुनते भी थे। तो एक बार की बात है, उन्हीं के घर की बात है, एक उनका नाती माने बेटे का बेटा था। वो पंडित जी कम से कम हमने दर्शन किया उस समय वो लगभग 90 वर्ष से कम के नहीं होंगे। तो उनके जो बेटे थे पंडित जी के, वो जयपुर में रहते थे, और उनके बेटे का एक बेटा था, तो वृंदावन में मोटे गणेश के पास वो रहा करते थे। तो बेटा जो नाती कहते हैं ना, कि पोता कहते हैं, किसी क्षेत्र में नाती कहते हैं, किसी में पोता कहते हैं, भारत के अनेकों क्षेत्र में। तो जानते क्या हुआ, वो कहीं वृंदावन में कुसंग में पड़ गया छोरा। वो मैंने थोड़े जो लड़के थोड़े बदमाश नहीं होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, मार काट करते हैं, मारपीट करते हैं, छीना झपटी करते हैं, वैसे के संग में पड़ गया। दादाजी तो महान भक्त, और पिताजी जयपुर में कोई नौकरी करते थे, और जो पोता था वो 20-22-25 साल का होगा लगभग, और वो कुसंग में पड़ गया। मैंने हमेशा चाकू रखता था अपने पास में, जो लड़के होते हैं जो पिस्टल रखते हैं और थोड़े आतंक मचाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो क्या हुआ, किसी उसके मित्रों ने उसके छल से उसकी हत्या कर दी, चाकू मार के हत्या कर दी। बड़ा एक शोक की लहर दौड़ गई। तो पंडित जी को कोई फर्क नहीं, पता लगा रही फलाना तो चला गया। तो दादी बहुत रोया करती थी। मैंने पंडित जी की जो पंडितानी थी, वो बीच बीच में कहते कि आप कुछ करते नहीं हैं छोरा के लिए, छोरा की हत्या हो गई थी, पता न कहाँ होगा, कैसे होगा, आप तो सामर्थ्यशाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पंडित चुपचाप सुनते रहते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन ऐसे हुआ। फिर बीच बीच में कहती कि आप छोरा के लिए कुछ करते नहीं हैं, उसकी अकाल मृत्यु हो गई, छोरा ने घेर के मार दिया हुआ है, पता न कहाँ भटक रहे होगो। तो सुन लेते। फिर क्या हुआ, एक दिन कहा कि पंडितानी चिंता मत करो, अरे हमारा पोता है, कुसंग में पड़ गया, कोई बात नहीं, कृष्ण बाकी भी है, इसको संभाल लेंगे, चिंता मत करो। आप तो इसे कहते हैं संभाल लेंगे संभाल लेंगे संभाल लेंगे, अरे जाके अकाल मृत्यु है जावा को कहाँ संभाल लेंगे। तुम्हारा इसी क्या हुआ, एक बार वो पंडितानी जी सो रही थी, उनकी दादी घर में, और वहाँ एकाएक क्या हुआ, वो वातावरण सब बदल गया, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया आकाश में, मैंने उनके कमरे में, और दिव्य खुशबू से भर गया। मैंने वो दीवारें, उनको दीवार नहीं दिख रही थी, मैंने सुंदर वृंदावन का मानो कोई मंडप प्रकट हो गया। और उसी मंडल में एक चक्र नाचता है ना, चक्र, ऐसे एक तेज नाच रहा था चक्राकार, उसी में वो सुंदर एक
धोती और बगलबंदी, और जैसे ठाकुर जी के सखा होते हैं ना, वैसे वो सखा के रूप में पगड़ी बांधे हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, वो तेज से प्रकट होकर वो छोरा कह रहा है कि मैं दादी, मैं कृष्ण का सखा बन गया हूँ। दादाजी के प्रताप से मुझे कृष्ण का सखा बना दिया गया, देख मेरे को। अब वो देखा उस तेज में तो, और कह के बच्चा वो अंतर ध्यान हो। तब बोली महाराज पंडित जी आपकी कृपा से आज छुरा तो ये बात कह रहे हो रात्रि में। अच्छा तो तुम्हें तो चिल्ला रही थी पता ना कहा भयो। तो देखो आप क्या कहेंगे बताइए, जिसकी आत्म यहाँ हत्या हो गई हो। लेकिन अब आप कह सकते हैं उनके दादाजी सिद्ध भक्त थे, सचमुच उनको सिद्ध महात्मा माना जाता है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी उनके चरणों में प्रणाम करते थे, उनके सत्संग सुनते थे, उनके दर्शन करने जाते थे, और महात्मा भी जाते थे। 2-4 बार हमने भी दर्शन किया था उनका, तो बड़े अच्छे। हमेशा महाराज आप नहीं मानेंगे, मैंने देखा तो उनके दांत तो थे नहीं, तो जैसे लड़कों को बच्चों को जैसे 2 साल के बच्चे होते हैं ना, नहीं 2 साल के नहीं, 1 साल 1.5 साल के 6 महीने के, तो उसको लार निकलती है ना बच्चों को, तो चूंकि दांत होता नहीं बच्चों को तो लार रुक नहीं पाती, इससे उनको लार टपकती रहती थी हमेशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लार टपकी, फिर उसको सुड़ुक लेते थे, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे। उनकी भुजाएं थी महाराज, ये भुजा है ना, इसे हम लोग जंगे है ना, जंगे पता ना अपने जवान होंगे तो किसी होंगे, जैसे दारा सिंह नहीं समझ लीजिए, इतनी मोटी मोटी उनकी भुजाएं, जैसे लगता है कि वो चमड़ी तो हिल रही थी, मांसपेशियां जैसे गल गई थी, तो इतना बड़ा मुंड, तो मैं लगता था कि सचमुच में ये कोई छोटे मोटे जब होंगे आज से 60 साल पहले। तो देखिए वृंदावन बड़ी सामर्थ्यशाली हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी हत्या हो जाए, जो विष खा ले, जो रेल से कट जाए, फांसी लगा ले, पंखा में लटक जाए, और बहुत तरह से जहर पी ले, तो उसकी दुर्गति होती, ठीक है ना, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। लेकिन या तो उनके दादाजी का प्रभाव या वृंदावन धाम का प्रभाव, क्योंकि वो बिहारी जी को अपना सखा मानते थे। जैसे ग्वारिया बाबा थे ना, बिहारी जी को यार कहते थे, यार दोस्त मित्र। ऐसे ही वो पंडित जी थे, उनसे उनके दोस्ती थी, मित्रता थी। तो मित्र के लिए मित्र क्या नहीं कर देता है, जही न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। कहते सच्चा मित्र वह होता है उसको अपने मित्र को संकट में देख के बहुत दुखी होता है और भरसक प्रयास करता है कि उसको इस दुख से निकाल दे। तो जिसके कृष्ण कन्हैया बांकी बिहारी लाल जिसके दोस्त हों, तो अपने मित्र को दुखी रहने देंगे क्या? आप भी बताइए। तो जानते हैं वृंदावन में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। तो बड़ी निष्ठा से रहिए और लाभ उठाइए। जुगल सरकार की, राधा रानी की। देखिए आपके बनाए कभी नहीं बनने वाली है, आपके बनाए हमारे बनाते कभी नहीं बनेगी। अब वो बनाए थे क्षण भर में बना करके सोना बना दे, क्षण भर में बना दे। हम लोग स्मरण कर रहे थे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे सहचरी सुहृद स्वरूपिणी, श्री हरि प्रिया के हेत चंदन अंग श्रृंगार किए, चंदन अंग श्रृंगार किए, बन बैठे छवि दे। हम लोग कल स्मरण किए थे कि प्रियालाल सुंदर जलयंत्रों की शोभा, महल की शोभा दर्शन करके अपार खुश होते हैं, और सहचरी वृंद भी प्रिया प्रीतम को खुश प्रसन्न देख करके आनंद के सागर में डूब जाती हैं और सुंदर सुंदर छटा दर्शन कराती हैं। लाल लल्ला भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, चमत्कृत होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, सुधि बुद्धि खो जाते हैं। फिर समय पा करके ये दर्शन करा करके, और अगरबत्ती रंग देवी जी का जो रंग महल है उससे बहुत बड़ा सुंदर, जो चंदन का ही, चंदन के खम्भे हैं, चंदन के सुंदर बितान है, और अंदर सुंदर कुंजें बनी हुई हैं, और सुंदर विशाल मंडल बना हुआ है। और उसी
कुंज में उसी साहिबान बितान के अंतर्गत प्रियालाल को ले आकर के बड़े आदर पूर्वक सुंदर चौकी पे विराजमान करती हैं और यहीं प्रियालाल को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं। और जो अन्य सहचरी वृंद हैं उन्हें जो सेवा परा सकी हैं, अगरबत्ती रंग देवी जो है तो वे सेवा कर रही हैं, उनकी परिकर सेवा कर रही हैं। और अन्य जो सातों सखी हैं, श्री सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, ये सखी जो है अपनी परिकर लेकर के प्रिया प्रीतम के सामने भोजन करने बैठ जाती हैं। और प्रिया प्रीतम को बड़े सुंदर चंदन की चौकी पे बिछैया बिछा करके गेंद मसनद आदि लगा करके चरण पीठिका पधरा करके प्रियालाल को विराजमान करती हैं। प्यारे का मुकुट, प्रिया जो की चंद्रिका, प्रिया जो की नथ, बेशर, प्यारे की बेशर, और जैसे करपान है, मुद्रिकाएं हैं, इनको उतार देती हैं। कटी कौंधनी उतार देती हैं, दोनों के कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, और दोनों के मुख कमल धुला करके कर कमल धुला करके बड़े प्रेम से दोनों कर कमल मुख कमल को पहुँचती हैं। और सामने हजारों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद जिमने के लिए बैठी हुई हैं। सबके सामने छोटे छोटे आसन हैं बिछे हुए हैं, वो बैठ जाती हैं। और छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं चंदन की, उनके सामने पधराई गई हैं। और इसे प्रिया प्रीतम को परोसा जाता है और सखियों की सुंदर थाल लग जाती है और जलपात्र में जल। मैंने इतनी सखी सेवा करने वाली हैं, सब उनको पधरा देती हैं। इधर प्रिया प्रीतम को मुख धुला करके और वहाँ राजभोग की सामग्री पधरा करके निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आप सखी वृंदों की जो दिव्य मनोरथ हैं आप जिम करके आरोग करके उनके मनोरथ को पूर्ण करें, महती कृपा होगी। और बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। फिर प्रिया प्रीतम उनको आरोगते हैं। आरोगन में करत रस बतिया, 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 श्यामा को दुलराय छबीलो, श्यामा को दुलराय छबीलो, मृदु मुसिकाय जिमावत हतिया, मृदु मुसिकाय जिमावत हतिया, मृदु मुसिकाय जिमावत हतिया, मृदु मुसिकाय जिमावत हतिया, बिचही ग्रासन देत लेत को, बिचही ग्रासन लेत देत को, प्रेम बलि उमग्यो बिबिछतिया, प्रेम बलि उमग्यो बिबिछतिया, रुचि अनुसार सो जेवत बीजन, रुचि अनुसार सो जेवत बीजन, करी परिहास चितावत अलिया, करी परिहास चितावत अलिया, रंग सुदेवी जो परसत बिंजन, रंग सुदेवी जो परसत बिंजन, यह सुख सनी रहो मो अखिया, यह सुख सनी रहो मो अखिया, आरोगन में करत रस बतिया, आरोगन में बतिया, आरोगन में मैंने भोजन आरोग रहे हैं। और
यहाँ थोड़ी सी माधुरी विचार लीजिए। प्रिया प्रीतम भोजन आरोग रहे हैं सहचरी वृंद, ग्रास ग्रास प्रति सखी निहोरे, निहोरा कर करके, बड़ाई कर करके, गुण धर्म बता करके, व्यंजनों पकवानों की जो सुस्वादुपना है, उनकी जो मधुरता है, उनको वर्णन करती हैं और प्रिया जी को कौर देती हैं, लाल जी को कौर देती हैं। तो मन भोजन करत लाडली लाल, ऐसा है, इसे घबराना नहीं, समझ रहे ना। ये रोज रोज का हमारा काम है। ये एक ऐसा वो है कि सखी जनों का रोज रोज का कार्य है, साधक का रोज रोज का कार्य है। इसके माध्यम से साधक जो हैं वो प्रिया प्रीतम के रूप रस का आस्वादन करते हैं, सेवा रस का आस्वादन करते हैं, जो उनको प्रिया जी के अधर पल्लों पे मुख में ग्रास देते हैं, प्रिय प्यारे को ग्रास देते हैं। सुंदर जलपात्र में सुमिष्ट मधुर जल है, प्रिया जी को लाल जी को सुंदर पकवान है, प्रिया जी को मिष्टान है, प्रिया जी को लाल जी को। अनेक सुलोनी चीज़ें हैं, पेय पदार्थ हैं, तो इस पे बार बार मुख देखने का मौका मिलता है ना। बार बार अधर पल्लव है, कपोल है, नासिका है, मुस्कान है, चितवन है, प्रसन्न बदन है। प्रिया प्रसन्न बदनी को पैभव वैभव भातिन भातिन भ्राजे री। तो ये तो सखी जनों का हार है, इसे कहाँ भागेंगे। आप कह सकते हैं कि रोज एक ही बात, हाँ भाई, रोज हम एक ही मंत्र जपते हैं, एक ही ग्रंथ का पाठ करते हैं और एक ही धाम में रहते हैं, हमारा काम ही है। और प्रेम एक ही से होता है, हजार से थोड़े ना होता है, लाखों आदमी से प्रेम होता है। तो प्रिया प्रीतम हमारे इष्ट हैं और प्रेमी उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे एकदम करीब में रहता है। वो दूसरे को लगता है कि एक ही काम हो रहा है, उसका कभी उसको तृप्ति नहीं होती है, कभी मन नहीं भरता है, कभी जी नहीं भरता है। एक ही इष्ट देव को बार बार निहारते निहारते, दुलराते दुलराते, सेवा करते करते, निहारते, परिचर्या करते, कभी अघाता है क्या। प्यारी जो तेरो बदन अमृत को पंकता में विधो नयन द्वय, प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति बारों, सकल कला संपूर्ण लखी लखी बारी बारी फेरे डारों, करण प्रकाश परम प्रति छिन्न छिन्न। प्रिया जी के मुखचंद परम मने अत्यंत उत्तम, सर्वोत्तम, माधुर्यतम प्रकाश मने सौंदर्य, दीप्ति, कांति, गुराई उसे जो है वो गौर उज्ज्वल कांति निश्रित हो रही है। उनको निहारती हैं, छूती हैं, दुलार करती हैं और सुख के सागर में डूबी। इसी तरह प्यारे की भी नीला और उज्ज्वल द्युति जो उनके मुखमंडल से अरुणाभ छटा निकल रही है और एक एक छटा को देख करके फूले नहीं समा रही हैं, वो तो कभी तृप्त ही नहीं होती प्रिया प्रीतम को मुख निहारने से। तो यही कार्य करना है। इसके ब्याज से हमें प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनका माधुर्य, उनके सुंदर और सेवा का लाभ ले रही हैं। तो भोजन करत लाडली लाल, रतन जटित कंचन चौकी पर, यहाँ लिख दीजिए चंदन चौकी पर, आन धर्यो सहचरी भरी थार, आदर सहित देत कर कौरन, कमल बदन कर करि मनोहार। और 56 भोग 36 खट रस लही, अचोष्य भक्ष भोज रसाल, जेमत जाहि क्या जिम रहे हैं। तो यहाँ 2-4 मिठाई को विचार लीजिए। पेरा सेव जलेबी खुरमा, पेड़ा सेव जलेबी खुरमा, मोती चूर गुजारी, मोती चूर गुजारी, लडुआ मुठिया आदर सखाजे, लडुआ मुठिया आदर सखाजे, भोजे मगध कसारी, जय मगध कसारी, पूरी कचौरी खीर सुशीरा,
हर मिश्री ककरारी भूरी कचौरी खीर सुशीरा हर मिश्री ककरारी। सुंदर सुंदर पीत पीत वर्ण की मलाइयाँ हैं और ये ककरारी नहीं होती है, जैसे कुर 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 जब मिश्री करती है, जब मिश्री खाते तो जो दांत से दबाते हैं उसको तो कुर कुर करती है ना, मैं टूटती है। तो एक बड़ा ऐसे मैंने करकरी जो है मिश्री है और मलाई उसमें जो है सुंदर पीत वर्ण की, वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाते हैं, या वैसे जो मिश्री उसको पीस करके चूर्ण बना रखी हैं और उसमें पाउडर जैसे मिला रखी हैं। तो मिश्री की जो क्वालिटी है, जो जाति है, जो वो है ककरारी मिश्री है, यानी उम्दा क्वालिटी वाली है, अच्छे गुणधर्म वाली है। ऐसे पूड़ी है, कचौड़ी है, खीर है और सुशीरा शीरा कहते हैं हलवा को। तो सुशीरा माने घृत से एकदम जो है वो तर हो रही है, मेवा आदि डली है, वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। अरे इसके माध्यम से उनके अतर पल्लव को छूने का, चिबुक प्रदेश को मुख में ग्रास देने का, प्रसन्न बदन ने हरने का, मैंने इससे अनेकों लाभ कर रहे हैं सहचरी वृंद, अनेकों सुख लूट रही हैं। सेवा का यूँ समझ लीजिए, सेवा का लाभ ले रही हैं, सेवा रस का आस्वादन कर रही हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो तर मिश्री के कडारी और इस तरह भोजन छपन छतीसों व्यंजन सबे सजे सहजारी जीवनारी और हटी हरी प्यारी हारी रही तब बजनाए बनी आई जीवनारी। फिर जिमाती हैं बारी बारी से और सामने जो है वो सखी वृंद भी जिम रही हैं। एक सखी प्रिया जो कि लाल जी के थार से प्रसाद लेती हैं और सबके थार में किनका लेकर डाल देते हैं, तो सबका प्रसाद हो जाता है। फिर वो सखी जन प्रिया प्रीतम के सामने ही जिम रही हैं। प्रिया प्रीतम उनकी माधुरी भी देख रहे हैं कि हमारी सखी देखो कैसे पापड़ खा रही हैं, कुर्र कुर्र पापड़ कर रहे हैं, और सुंदर कैसे वो चूस चीज़ों को चूस रही हैं, लेह को चाट रही हैं, इस चटनी चाटते हैं। और इसी तरह में जो भोज्य है, भक्ष है, कैसे सहचरी वृंद को जो खा रही हैं प्रिया प्रीतम उनको, और सखी वृंद प्रिया प्रीतम की माधुरी आरोगते हुए देख रही हैं, बहुत आनंद बरस रहा है। और बैठी हुई सहचरी वृंद जो सुंदर वाद्यंत्र लेकर के सुंदर रागनी उपजाती हुई प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा जैसे है ना कि जेमत जाहि माने आरोगते जा रहे हैं, सराही माने प्रशंसा कर रहे हैं कि सखी खीर तो बहुत सुंदर, बहुत सुस्वादु है, बहुत सुमिष्ट है, ये हलवा बहुत बढ़िया है, इसकी तो मतलब इच्छा होती है कि इसे तृप्ति नहीं हो रही है, ये लड्डू बहुत बढ़िया है, ये दही का क्या कहना है, रबड़ी का क्या कहना है, कोई माने इसका तो जवाब ही नहीं है। जेमत जाहि माने ग्रहण करते जा रहे हैं, आरोगते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और उनके स्वाद की प्रशंसा करते जा रहे हैं। जेमत जाहि सराहि सरस अति माने बहुत सुस्वादु हैं, बड़े मधुर हैं, बहुत आनंद देने वाला इनका जो माधुर्य है। जेमत जाहि सराहि सरस अति और परसत रंग रंगीली प्यारी जो उनको स्पर्श कर रही है। क्या एक और होता है कि परसत माने परसना माने सर्व करना, कोई चीज़ परोसते हैं ना, तो रंगीली बाल माने जो सखियां हैं वे परोस रही हैं, जो कटोरी में जो चीज़ें घट जाती हैं, शेष हो जाती हैं आरोगने के बाद, तो झट उसको रुचि देख के भर देती हैं, माने परोसकारी कर रही हैं, परोस रही हैं। परसत रंग रंगीली बाल। दूसरी बात कि श्री जी उनको छू रही हैं, माने जब ले रही हैं, वही बात फिर आगे आ रही है। जे जे व्यंजन कर पल्लवंते, जिस जिस व्यंजन को प्रिया जो अपने कर पल्लव से छू देती हैं माने आरोग लेती हैं, तो जे जे व्यंजन कर पल्लवंते छुअत छबीली छई छवि जा। जैसे प्रिया जो है वो सुंदर गौर गौर उंगलियां हैं और नख पंक्तियां हैं, उंगलियां अनुरंजित हैं, करतली में चित्र है, करपृष्ठ में चित्र है, और मैंने समग्र ब्रह्मांडों की सुंदरता मानो कलाई में आकर के करतली में उंगलियों में आके राज, इतनी सुंदर सुंदर
करांगुली हैं, करतली हैं, करपृष्ठ हैं, शोभा से युक्त हैं, गंध से युक्त हैं, सुकुमार हैं, सुडौल हैं। मैंने ऐसे जब जहाँ जहाँ ऐसे अपने मधुर कर कमल के प्रिय जिस जिस व्यंजन पे पधराती हैं आरोगने के लिए, तो लगता है कि सुंदरता की वहाँ वर्षा सी हो रही है, छवि मानो वहाँ बरस रही है, मानो वहाँ माधुर्य बरस रहा है। छुवत छबीली छई छवि जाल ते ते व्यंजन ताये ठौर। जहाँ जहाँ से प्रिया जो ने पकवान उठाया है, आरोगा है, प्यारे को जिमाया है, वो हो गया प्रसाद। जिस कटोरी में से, पात्र में से प्रिया ने लिया, अधर पे पधराया, फिर दूसरे को छुया, तीसरे को छुया, उठाया, पाया, पवाया, तो प्रसाद हो गया ना। तो लेत छबीलो होत ते ते व्यंजन, उन भाई एक कटोरी मानो 10 रसगुल्ले हैं, प्रिया जो ने एक लिया और अधर से लगाया, शेष पाया, पवाया, फिर तो प्रसाद हो गया ना। तो उसको लेत छबीलो 8वें को उठा करके, 7वें को उठा करके प्यारे को लगता है कि मानो नवनिधि पाई। लगता है कि मेरा जीवन, मतलब मेरी देह जो है वो कृतार्थ हो गई, सार्थक हो गई। इतनी खुशी होती है। वो खुशी आंखों में दिखती है, बोली में दिखती है, अधरों पे दिखती है, मुख पे मुस्कान रूप में दिखती है। तो लेत छबीलो होत निहाल, लेत छबीलो होत निहाल, जे जे व्यंजन कर फल मन ते, जे जे व्यंजन कर फल मन ते, छुवत छबीली छई छवि जाल, ते व्यंजन ताहि ठौरते, लेत छबीलो होत निहाल, ले ताहि ठौरते, लेत छबीलो होत निहाल। भोजन करत लाड़िली लाल, भोजन करत लाड़िली लाल, भोजन करत लाड़िली लाल, भोजन करत लाड़िली लाल। इस प्रकार श्यामा श्याम भोजन करते हैं, सहचरी में भोजन कराते हैं, फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, अंचल से प्रिया जो के लाल जो के मुख पहुँचती हैं, कर कमल को पहुँचती हैं, और इधर सहचरी बिंद वो भी जिम लेती हैं। और जहाँ तहाँ उस मंडल पे जैसे फुहारे छूटते हैं ना, ऐसे ही वहाँ नल लगे हुए हैं, नल। सहचरी बिंद झटपट अपने मुख कमल को धोती हैं, कर कमल को धोती हैं। हमारे सुंदर तारे जो अरगनी होती है ना, सुंदर सुंदर तार, सोने की तार पे तौलियाँ लटकी हुई हैं, वहाँ रखी गई हैं, वहाँ झट अपने मुख को पहुँचती हैं। और उसके बाद यहीं पे इधर लाल जी को, प्रिया जी को मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। और प्रिया पेदन को दिव्य, जहाँ प्रियालाल जो प्रसाद मैंने भोग आरोगे हैं, वहाँ से सखी प्रसाद उठा लेती हैं, बिछैया उठा लेती हैं, चौकी हटा लेती हैं। और बगल में बड़ा सुंदर चंदन का ही सिंहासन है, उस पर विराजमान करके प्रिया प्रीतम को राजभोग की आरती उतारते हैं। दोनों गर्भैयाँ दिए विराजमान हो जाते हैं। अभी इस समय प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका नहीं है, लाल जी के मस्तक पे मुकुट नहीं है, मोरपिक्ष नहीं है, कलंगी तुर्रा नहीं है, प्रिया जी के कर कमल में मुद्रिका नहीं है, लाल जी के कर, भाई भोजन करते हैं तो मुद्रिका उस समय उतार देती हैं, एक कटी कौंधनी उतार देती हैं, और नकबेसर उतार देती हैं, मुकुट चंद्रिका उतार देती हैं। तो ऐसी प्रिया प्रीतम को मैंने वस्त्र को, आभूषण को बढ़ाया गया है, और सुंदर सिंहासन पे लाल लल्ला विराजमान हुए हैं, गर्भैयाँ दिए बैठ जाते हैं। और वहीं पे सुंदर चंदन की थार में चंदन के पुष्प को बजरा के, चंदन के दीपक बजरा करके, और यहीं पे प्रिया प्रीतम की आरती उतारती। अचवन करी आरोगे बीरी, अचवन कर लिए बीरी आरोगवा देती हैं, अचवन करी आरोगे बीरी, और झट हित प्रमोदिका आरती कीरी। नीरखी नीरखी छवि नयनन नीरी,
नीरी माने नजदीक से, निरखी निरखी छवि नैनन नीरी, निरखे छवि नैनन नीरी, हई सखियन की आँखियाँ सीरी, सखियन की आँखियाँ सीरी। पे आरती उतारी चरणों की, हृदय देश की, नख मतलब एक एक अंग की आरती उतारती हैं, मुख कमल की आरती उतारती हैं। और वैसे ही जल भारती, अलग लड़े सुकुमार जय जय, जय जय नित्य किशोरी जोरी, जीवन प्राण आधार जय जय, जय जय मोहन की उर्माला, जय राधा उरहार जय जय। मैंने प्रिया जो प्यारे जो हैं वो प्यारी जो के हृदय से हार के मैंने माला के सदृश सुशोभित हो रहे हैं, और प्रिया जो प्यारे से बलित होकर के मानो हार जैसी हो रही है। प्यारे प्यारी प्यारे की उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार, ऐसी दोनों की छटा हो रही है। तो जय जय अलग लड़े सुकुमार, जय जय नित्य किशोरी जोरी, जीवन प्राण आधार, जय जय मोहन की उर माला, जय राधा, जय जय श्री हरि प्रिया जुगल पर पीवद पानी। मैंने दोनों जैसे कंचन बेली तमाल की छटा होती है ना, सिंहासन पे बैठे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को परिरंभन आलिंगन किए हुए हैं। मैंने चाहत अंग में अंग समाई, चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन मा। मैंने अब तनिक भी सब्र नहीं है तो झट आरती उतारती हैं, जल बारती हैं और झट प्रिया प्रीतम को इस बितान से ले आती है अगरबत्ती रंग देवी जी कुंज में। और वहाँ बड़े सुंदर जो चंदन की ही पर्यंक है, चंदन के कुंज है, चंदन के कुंज के सारे जो अंग हैं, जंगला है, झरोका है, छत है, छज्जा है, शिखर है, ध्वजा है, पताका है, दीवारें हैं, फीतियाँ हैं, फर्श हैं, चौखट है, जंगला है, जो कुछ भी पर्दा है, कपाट है, सब जो है चंदन से निर्मित है। जैसे सैया बिछैया गेंदू की मसनद आदि जो कुछ भी चरण पीठिका सब चंदन के यहाँ ले आती हैं, प्रिया पत्नियों को विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं और भुजाओं को चाँपती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, बलिहार लेती हैं, चिबुक उचकाती हैं और दोनों को करावलंब दे के शयन करा देती हैं। और तहाँ झट दें पट दें बाहिर आई, रंध्रन मगल के रूप माधुरी, अवलोकत सहचरी समुदाय। तब एकत्र होकर के अब जैसी माधुरी देख रही हैं, तहाँ वर्णन कर रही हैं कि सहचर्य सुहृद स्वरूपिणी, श्री हरि प्रिया के हेत चंदन अंग श्रृंगार किए, बन बैठे छवि दे, कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, बन बैठे चंदन चित्रसारी। और चंदन अंग श्रृंगार किए ही चंदन समशीतल सुखकारी, घसी चंदन घनसार सुहृदनी, करी अर्चन चर्चे पिय पिय प्यारी। प्रीतम ने प्यारी को ऐसा अर्थ लगाइए, पिय प्यारी, चर्चे पिय, प्रीतम ने प्रिया जी को चर्चित किया है। यहाँ बहुत सुंदर मैंने रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित के ने, ऐसी सुंदर यहाँ छटा पढ़ा करके दर्शन कर रही हैं। तो यहाँ ये जो पद है बहुत सुंदर, ये केली का पद है, बिहार का पद है, ये रस्म कलोल का पद है कि कुंज बिहारिन कुंज बिहारी बन बैठे चंदन चित्रसारी, चंदन अंग श्रृंगार किए ही है। चंदन से अंग श्रृंगारित है, चाहे वो वस्त्र है या भूषण है, पत्रांकन है, जो भी है, इससे प्रिया प्रीतम का जो अंग है वो श्रृंगारित है उस चंदन से। तो चंदन अंग श्रृंगार किए ही है। और हृदय में भारी शीतलता है प्रिया जी का जो प्रेम प्रीतम के प्रति, और प्रीतम का प्रेम प्रिया जी के प्रति, मानो एक दूसरे परस्पर को शराबोर कर रहे हैं, मन एक दूसरे के प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे, नमो नित्य बिहारिणे, करिकल बचन विलास, बिलसी पिय संग प्रेम प्रकाश, पूजई सगल मनन की आस, उर उमगाज उल्लास।
नागरी नौ नागर पिय पास, पौड़ी अंक निशंक निवास। जाऊं बलि बिहरन की हों, जाऊं बलि बिहरन की हों। मन ऐसी बिहारिणी लाडली जो की, या ऐसे प्रिया प्रीतम के बिहार का मैं बलिहार, बिहार की बलिहार जाऊं, केली की बलिहार जाऊं, लीला की बलिहार जाऊं। मैंने देख देख के आनंद समान नहीं रहा है। तो यहाँ विचार लीजिए, ऐसी सुंदर लीला है। राजत अधस के अंग अंकित से लसी श्याम संग, मैंने चंदन सम शीतल सुखकारी, घसी चंदन घनसार सुहृदनी, करी अर्चन चर्चे पिय प्यारी, श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन की, बार बार छवि ऊपर बारी। मैंने दोनों बड़े प्रसन्न हैं, प्रिया जो भी लाल जी भी दोनों, और क्रीड़ा परायण है, लीला देत परस्पर प्रीतम प्यारी। मैंने बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीवा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की राशि रूप की सीमा, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवश दो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। ये पद है। फिर एक अगला पद है, बिहार का पद है, प्रिया प्रीतम का कलोल है। सहचरी बिंद अत्यंत करीब से, अत्यंत अत्यंत करीब से दर्शन कर रहे हैं, और उनकी एक एक भावना को, एक एक माधुर्य को, एक एक चेष्टा को, एक एक रस्म कलोल को देख देख करके निहाल हो रही हैं। प्रसन्नता से हृदय भर रहा है, और वही वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं जो अपने पास इस सखियों हरिप्रिया जी के मुख से निकला हुआ प्रसाद है, उनका कृपा प्रसाद है। उनकी कृपा कण समझ लीजिए, मैंने सखियों के द्वारा आस्वादन किया हुआ है, उनका उच्छिष्ट है। प्रिया प्रीतम का ये लीलामृत है, सखियों के द्वारा आस्वादन किया हुआ है, और अपने जनों को ये कृपा प्रसाद मिला हुआ है। रद रस चंदन चित्र करी, ले तमदन मन मोहि, श्री हरि प्रिया अंग अंग की, अद्भुत छवि रही जोहि, अद्भुत छवि रही जोहि, सुंदर बर बेबी देवी चांदन के, सुंदर बर बेबी देवी चांदन के, अद्भुत अंग अंग चांदन सोहे, अंग अंग चांदन के, अंग अंग अद्भुत चांदन सोहे, अंग अंग अद्भुत चांदन सोहे। चित्रित चित्र विचित्र रदन रस, चित्रित चित्र विचित्र रदन रस, मदन कोटि मन को मन मोहे, मदन कोटि मन को मन मोहे। बहुत सुंदर रसमय पद है, विलास परायण प्रिया प्रीतम है, अत्यंत सरस अत्यंत मधुर प्रिया प्रीतम की जो है रसमय केली से, मैंने इसमें महान जैसे कहते हैं ना कि श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन मराल, क्रीडत मिथुन मराल, क्रीडत मिथुन मराल। जैसे हंस और हंसनी हैं, मान सरोवर में स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करते हैं, मीन है वो जल में स्वेच्छापूर्वक करोल करती है, ऐसे प्रिया प्रीतम दोनों जो हैं इस सुरत समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। चंदन का महान महान जो है चंदन श्रृंगार का उत्सव मना रहे हैं, और सहचरी वृंद अत्यंत करीब से देख देख करके और गान कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। तो जितना इसको आप आस्वादन करेंगे उतना रस देगा है। जैसे चित्रित चित्र विचित्र रदन रस, मदन कोटि मन को मन मोहे,
तन मन सकल भये, प्रिया जी के भी तन मन शीतल, लाल जी के भी तन मन शीतल हो रहे हैं। और सहचरी वृंद का तो कहना ही क्या है, वो तो उनका आहार ही, अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे कल एक बिना मोहि, अवलोकें सुखसार। तो इनकी जो लीला है, अभी आप चाहें तो और स्मरण कर सकते हैं। मैंने चंदन यात्रा निकल गई, मैं चंदन जो तृतीया तिथि है, फिर भी आप चाहें तो आस्वादन कर सकते हैं कि प्रिया प्रीतम की लीला नित्य है ये, उस पर तो आस्वादन किए। अभी चाहे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आस्वादन कर सकते हैं। जल विहार तब शुरू होने वाला है, जल विहार का एक प्रसंग। कहते हैं जल विहार का प्रसंग 40 दिन का होता, पूरा जेठ मैंने 30 दिन का वो, और 10 दिन इधर का। और फिर उसके बाद वो जो दूजनी आती है जो रथ यात्रा की, वो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है, उस दिन वो रथ यात्रा का प्रसंग स्मरण किया जाता है। मैंने सबसे बड़ा प्रसंग होरी का और जल यात्रा का माना जाता है। बसंत 10 दिन का होता है, मैंने पंचमी को बताते हैं, पंचमी को शुक्ल पक्ष पंचमी को, उससे लेकर के पूर्णिमा तक बसंत, और 1 महीना होरी का, 40 दिन भी हो गया ना। और लगभग 40 दिन का प्रसंग जल विहार का भी मनाया जाता है। उसमें नौका विहार है, सरोवर में नौका विहार करते हैं, जमुना में नौका विहार करते हैं, सखियों के कुंजों में जो सरोवर बनना है उसमें करते हैं, मानसर मधुर सर आदि आदि हैं। भांति भांति से लाल ललना जो है जल के लिए करते हैं, वो श्रृंगार के बाद या उत्थापन के बाद। तो चित्रित चित्र विचित्र रदन रस मदन कोटि मन को मन मोहे, तन मन सकल भय शीतल तव, कल नहीं परत है परत बिछोहे। मैंने बिलगाव जो है, अलगाव नेक भी पसंद नहीं है, दोनों जो उरझ रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन तन तन मन मन में, दो जन तन तन मन मन में, नित नव कुंज भवन में के, नित नव कुंज भवन में के, नित नव कुंज भवन में के, नव कुंज भवन में के। ऐसा सुंदर प्रसंग है। फिर उसके बाद समय पा करके जब उत्थापन कराना होता है, तो यहीं से जैसे उत्थापन कराती है मोहन महल से, लेकिन जैसे उत्सव होता है तो उत्सव में सखियों का मनोरथ होता है, तो प्रिया प्रीतम को वहीं राजभोग करा के पौढ़ाती हैं, और उत्सव का जो सारातिसार स्वरूप होता है वो दर्शन करती हैं। फिर उत्थापन का समय आता है तो सखी जन यहीं से उत्थापन कराते हैं। फिर जो आगे की जो लीला होती है, जो प्रतिदिन की तरह जो अष्टकालीन लीला होती है, फिर उसी में समाहित कर देती हैं। या कभी कभी उत्सव का प्रकरण ऐसा होता है कि कुछ उत्थापन के बाद भी कुछ उत्सव का हिस्सा जो होता है वो बिलसाया जाता है, लेकिन चंदन यात्रा में राजभोग तक का ही है। और फिर उत्थापन के बाद उत्थापन में जिस दिशा में उनकी इच्छा होती है उस दिशा में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं, और फिर समय पा के संध्या आरती कराती हैं, और फिर पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय, जय राधे जय राधे राधे, मधुरा मधुर मृदंग बजावे, लाल लाडली केली। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्यारी
प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, चिरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, चंदन श्रृंगार की, चंदन श्रृंगार महोत्सव की, रथ यात्रा महोत्सव की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भगवान की जय। भगवान की श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।